हजारीबाग से है, जहां बरही में 4 अज्ञात अपराधियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 3 किलो सोना, जिसकी कीमत बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास होगी, 4 लाख कैश लेकर फरार हो गए। लगभग 15 मिनट तक बैंक में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस ने गश्ती तेज कर दी है और नाकेबंदी कर जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद बैंक कर्मियों को स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया, जहां वो 1 घंटे बंद रहे और इस दौरान बैंक कर्मियों के साथ अपराधियों ने मारपीट की। वहीं इस मामले में बरही के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुए डकैती मामले में जांच बढ़ा दी गई है। एसपी अमन कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी इकट्ठा की। एसपी ने दावा किया कि बहुत जल्द अपराधी गिरफ्तार होंगे है और हर एक टीम यहाँ काम कर रही है और कुछ इनपुट्स हम लोग को मिले हैं, उसमें हम लोग रेड्स वगैरह लगातार कर रहे हैं। कितने के लिए? ये लगभग 4 लाख कैश है लगभग और 3 केजी सोना है। आपने प्रमाण संभाले नहीं तो कांड का उद्भेदन होगा, सभी लोग पकड़े जाएंगे। हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं और जल्दी हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। कुछ ही दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे रिजल्ट आपको मिलेगा। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां टूडनी थाना क्षेत्र के कमाडी में एसबीआई के सीएसपी संचालक से हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 13 अप्रैल 2026 को 3 अपराधियों ने पिस्टल का डर दिखाकर संचालक से लगभग 80,000 रुपए लूट लिए थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और कुछ कैश बरामद की गई, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 13 अप्रैल को दोपहर में लगभग 2:30-3 बजे कमाडी में एक सीएसपी में लूट की घटना हुई थी, जिसमें 3 अपराध कर्मियों ने आकर सीएसपी संचालक से, जैसा कि सीएसपी संचालक ने बताया, उसको पिस्टल दिखाकर लगभग उससे 78,000 रुपये लूट लिए थे। उसके बाद इस संबंध में टुंडी थाना में कांड दर्ज किया गया था और एक टीम का बना था, जिसमें टुंडी थाना प्रभारी और वहाँ के अन्य पदाधिकारी कर्मी शामिल थे। तो हम लोगों ने घटना को उद्भेदन करते हुए अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी का नाम डिगू गोप है, जो टुंडी थाना अंतर्गत सुंदर पहाड़ी का ही रहने वाला है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जगन्नाथपुर मंदिर में चोरी और गार्ड की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से दान पेटी के पैसे भी बरामद किए गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी शॉपिंग कर रहा था। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे थे आपकी टीवी स्क्रीन पे। हमारे साथ संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दान पेटी से पैसे बरामद कर लिए गए। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पास से जो चोरी के पैसे थे वो भी बरामद किया गया है दान पेटी से। मामले में जो जानकारी मिली है, आरोपी जो है वो इस चोरी की घटना और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अपने ऐश मौज में जुटे हुए थे। हालांकि पुलिस को उनकी सूचना और शिनाख्त के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया और इसके पीछे क्या कुछ प्लानिंग थी, इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है और मामले में जल्द ही पुलिस के द्वारा जो है वो उद्भेदन किया जाएगा। बता दें कि आज सुबह ही जो है वो जगन्नाथपुर जो मंदिर है, वो जो कि आस्था का एक प्रतीक भी है राजधानी रांची के लिए ही न सिर्फ बल्कि झारखंड भर के लिए, वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर परिसर में ही गार्ड की हत्या की गई और फिर मंदिर के दान पेटी से पैसे जो हैं वो चुरा लिए गए। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब देखना होगा कि इस जो पूरे नेक्सस के पीछे और किन किन ये मामलों में लिप्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की घटना हुई है आस्था को भी ठेस लगा है। तो अब पूरे मामले में पुलिस के द्वारा जब खुलासा होगा तो और भी कई चीजें जो हैं वो सामने आने की। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और खबर जमशेदपुर से है, जहां एमजीएम अस्पताल में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां इलाजरत कैदी अशोक कुमार महतो ने 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि वो
घागीडीह केंद्रीय कारा में बंद था और कुछ दिन पहले गला काटकर आत्महत्या की कोशिश करने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेजने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान उसने सुरक्षा को चकमा देकर छलांग लगा दी। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये रविवार को आया भर्ती गला काट के आया था। कहाँ से? घाघाडी से सेंट्रल जेल है यहाँ पे, घाघीडीह। वहां से पुलिस लेके आई थी उसको। अच्छा। और उसके डॉक्टर भी आए थे जेल के। वह यहाँ पे हम लोग उसका प्राथमिक उपचार या जो रिपेयर करना इंजरी का गला कटा हुआ था उसको की। किस चीज से गला कटा हुआ था? बोलता है कि वो पेशेंट तो नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उसके गले में सांस नली में लगा हुआ था आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए, वो तो बोल नहीं पा रहा था। इतना मिली जो ऊपर से 7 ताला से फान गया, गए तो पता चला वहाँ हवलदार सिपाही द्वारा की ये तो कैदी था। अच्छा। हाँ, उसका सुरक्षा में एक हवलदार एक सिपाही भी थे। फिर हम लोग देखे वहाँ गिरे हुए उठा करके उसको इमरजेंसी वार्ड में अपना इमरजेंसी में ले गए, वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। क्या नाम था उस व्यक्ति का? अशोक महतो नाम बता रहे हैं। खबर रांची से है, जहां पिछले 7 दिनों से चल रहे पारा शिक्षकों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री इरफान अंसारी ने शिक्षकों से मंत्री ने बातचीत की, जिसके बाद शिक्षकों ने अनशन खत्म किया। समानता परीक्षा को टेट का दर्जा दिलाने का आश्वासन मिला है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां इरफान अंसारी ने शिक्षकों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की, उन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया। तो देखिए, शिक्षकों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उनसे मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया। 2 मांग है, हम लोग तो इनके सारी मांग मान ही रहे हैं, कोई मांग छोड़ेंगे भी नहीं है, बता दे रहे हैं आप लोग को। तो 2 जो मांग है, ये एक मांग पर मुझे लग रहा था आकलन जो है इसको हम लोग हाँ टेट के समतुल्य हम लोग इसको मान्यता की बात है, बिहार में दिया गया है, झारखंड में नहीं दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ गया है कि अगर आप इसको पास नहीं करेंगे, मान्यता नहीं देंगे तो इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो इनका ही परिवार है, बाल है, बच्चा है, सेवा देता है, पढ़ाता है, हमारे लोग हैं, ये लोग कोई भारी लोग तो है नहीं, तो सहायक शिक्षक हैं हमारे। तो निश्चित तौर पर मैं इनको आश्वस्त किया हूँ कि मंत्री जी आ जाते हैं उस बैठक में, अगर ये लोग चाहेंगे तो मैं भी रहूँगा और इनके तरफ से मैं अपनी बात को रखूँगा। और उसके बाद जब वार्ता में बहुत से रास्ते निकलते हैं और रास्ता हाल में हम निकालने का प्रयास करेंगे। खबर बोकारो से है, जहां सदर अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी सिंह पर मरीज के परिजनों ने अभद्र व्यवहार और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। डीसी अजय नाथ झा ने मामले को गंभीर मानते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण बिहार को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक चास काला पत्थर की निवासी अपने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। रिपोर्ट दिखाने के दौरान डॉक्टर के चैम्बर में किसी बात को लेकर बहस हो गई। आरोप है कि इसी दौरान डॉक्टर ने मरीज के भाई और मां को कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर मारपीट की। इसके बाद परिजनों ने घटना की शिकायत करते हुए मामले की जांच की मांग की थी। रिपोर्ट को देखिए तो बेटा तो बोला डॉक्टर बोला अभी टाइम लगेगा, 1 घंटा जाके बाहर में बैठिए, आधा घंटा। तो बेटा बोला देखिए ना सर, अब जब घुसे गया तो काहे बाहर में बैठेंगे। तो बोला लो मेरा माथा फोड़ दो, मेरा माथा छोड़ दो, ऐसे करके बोला। तो हम लोग निकल आ रहे थे तो आके फिर बेटा को मारने लगा डॉक्टर। कौन डॉक्टर? यही आरती सिंह, क्या नाम है, आरती सिंह। मैं अपने पेशेंट को अब यहाँ भर्ती किया हूँ सर, कम से कम 6-7 दिन हो गया है। इससे पहले भी डॉक्टर आए थे मेरे पास, तो वो बोले कि रिपोर्ट जल्दी रेडी करो तो हम देखेंगे सर। तो अभी दवा दे के रख रहे थे, तो रिपोर्ट सर सारा CT स्कैन सारा मैं जमा कर लिया। एक बार सर डॉक्टर देखे, बोले कि वो नहीं आएंगे, वो महीना में सिर्फ 2 ही दिन बैठते हैं। तो आज हड्डी के डॉक्टर के पास गए हम 2 नंबर में, तो सर देखने के बजाय हमको बोले कि आधा घंटा बैठने के लिए। तो हम बोले सर बहुत दिन से वो बहुत परेशान है, थोड़ा कि देखने की पकड़ बोलते नहीं देखेंगे क्या कर लेगा सर, हाथापाई पूरा करने लगे।
हम इस पूरे मामले की जांच कराते हैं। ये शिकायत अभी आपके माध्यम से हमको जानकारी मिल रही है, हम इसके सिविल सर्जन को देते हैं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। किसी भी डॉक्टर को किसी भी पेशेंट के साथ, किसी भी सरकारी अधिकारी को किसी आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार करने की कोई छूट नहीं है। किसी को भी इसकी छूट नहीं है कि वो अभद्र व्यवहार करे। और लोहरदगा से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कूड़ू थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। मालवाहक गाड़ी, कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मां, बेटा और भतीजा की मौत से घर में मातम पसर गया है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार मालवाहक गाड़ी ने कार और स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि किशोर भगत और निरंजन उराव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल विष्णु की मौत लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। हादसे में मालवाहक वाहन में सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मालवाहक ट्रक, कार और स्कूटी को जब्त कर लिया है। वहीं घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। घाटा देखिए, यहाँ तो जैसे अभी जो बड़े बड़ी गाड़ी जो चल रही है, इसमें रोड भी बहुत जगह जगह में खराब है, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ जाता है, बड़ा गाड़ी का भी और मोटरसाइकिल का भी। ये लोग रांची रवाना हुए थे और उसी दरमियान बड़ा गाड़ी की चपेट में आकर के इन्होंने मर गए। खबर गिरिडीह से है, जहां सदर अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीज को एक्सपायरी डेट की सलाइन चढ़ाने का आरोप लगा है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल नम्रता अखौरी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि जैसे ही नम्रता को सलाइन चढ़ाया गया, उसकी तबीयत और अधिक बिगड़ने लगी और उसे ठंड लगने लगी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने ध्यान से सलाइन की बोतल को देखा तो उसमें रैपर लगा ही नहीं था। उसके बाद वो पानी चढ़ाया, बोला कि मैंने जांच कराने के लिए, और जांच के लिए बोला कि इतना पैसा लगेगा। तो हम बोले कि आयुष्मान कार्ड से करिएगा, तो दिखाइए आयुष्मान कार्ड। तो हम आयुष्मान कार्ड घर जग गए लाने। जल्दी फिर दूसरा बोतल चढ़ाए, ये बोतल जो चढ़ाए तो थोड़ा सा पानी चढ़ा, उसी में मेरी बेटी पूरा कपने लगी और पूरा उछलने लगी। ठंडा लग रहा है और फिर बेहोश हो गई। उसके बाद फिर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचिए तो पानी चढ़ाता था होता है। तो फिर दूसरा डॉक्टर पास गया तो वो दवा लिखे, पानी लिखे, तो लगा तो उस पर ठीक हो लिया। एक्सपायरी दवाइयाँ कभी भी किसी अस्पताल में नहीं रहती है। एक्सपायर होने के 3 महीना पूर्व ही उसे हटा के लाल बंडल में बांध के क्रॉस का चिन्ह करके उसको हटा दिया जाता है। एक्सपायरी दवा यूज नहीं होता है। तो उसका रैपर फड़ा हुआ था। हाँ, यदि कोई दवा का रैपर हटा हुआ है, जो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक्सपायर है या नहीं है, उसका हम लोग उपयोग ही नहीं करते हैं। फटे हुए रैपर वाले दवा को भी एक्सपायर ही मान के उसको हटा दिया जाता है। गिरिडीह में आज भी लोग मिट्टी के कच्चे मकान में रह रहे हैं। जिले के देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव हरियाडीह में लोगों के पास पक्के मकान नहीं है। बारिश के मौसम में अंदर पानी भर जाता है। मिट्टी के मकान पूरी तरह जर्जर है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार आवास के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनको अभी तक घर नहीं मिला। केवल अधिकारियों से आश्वासन मिला। जब ग्रामीण इलाकों में आप आएंगे तो धरातल पर योजनाओं का लाभ जो लाभुक हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें आपको गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले हरियाडीह की दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे, ये दलित समाज का गांव है, जहां पर लोग अपना भरण पोषण दौरी, सूप, पंखा जो बांस का होता है उसे बनाकर अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों की जो स्थिति है आपको साफ दिखा रहे हैं कि मिट्टी के घर में अभी भी रहने को विवश हैं और इन लोगों को किसी भी प्रकार का जो आवास योजना है, आवास योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये लोग मिट्टी के घर में अभी भी रहने को विवश हैं। पानी घर में घुस जाता है। अच्छा, नली रोड तो ऊपर हो गया है, घर तो नीचे हो गया है, पानी तो घुस जाता है। दिक्कत होता है। पूरा दिक्कत हो बहुत। अच्छा, पानी पर पानी वो इतना दिक्कत हो। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के बीच दलमा पहाड़ से हाथियों का झुंड बंगाल चला गया है, जिससे पहाड़ पूरी तरह
वीरान हो गई थी। वन विभाग के अधिकारी भी मायूस हो गए थे, लेकिन 1 साल बाद फिर 40 से 45 हाथियों का झुंड बंगाल से वापस डालना के पहाड़ों में लौट आया। हाथियों के झुंड के वापस आने से एक बार फिर से पहाड़ियों में खुशियां लौट आई हैं। हाथियों के लिए जगह जगह तालाब में पानी और खाने की उचित व्यवस्था की गई है। बंगाल के तरफ से हाथियों का दलमा में आना, एक कॉरिडोर पहले से ही बना हुआ है। वो बहुत दिनों से उस कॉरिडोर में हाथियों का आवागमन नहीं के बराबर था और मुझे ये बता के खुशी हो रही है कि 38 हाथी बंगाल के काकराझोर के साइड के तरफ से बुरुडी होते हुए, नरसिंहपुर होते हुए, दाला पानी होते हुए दलमा जंगल में प्रवेश किया है। सेंट पैट्रिक उच्च विद्यालय के 2 छात्रों ने पूरे राज्य में सेकंड स्थान लाकर के गुमला जिले का मान बढ़ाया है। छात्र दिव्यांशु उराव और खिलेश साहू दोनों को 496 अंक प्राप्त हुए हैं। रिजल्ट जारी होने की जानकारी मिलने के बाद टॉपर छात्र खिलेश साहू अपने माता पिता के साथ संत पैट्रिक हाई स्कूल पहुंचे, जहां प्रिंसिपल ने टॉपर को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मैं 98% लाने का सोचा था, लेकिन इससे ज़्यादा आ गया। मुझे बहुत बड़ी खुशी है। इसमें मेरे फैमिली वाला का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मेरे मम्मी जो है रात में हम पढ़ाई करते थे तो देखती थी कि पढ़ रहा है या फिर और सो गया। तो मेरा मम्मी का भी बहुत बड़ा योगदान है और मेरे टीचर्स का भी बहुत योगदान है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेटा का रिजल्ट सुन कर मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं इसको पढ़ाने के लिए उठाती थी सुबह और नती तैयारी करवाने का कोशिश की हूँ। आज अच्छा हमको खुश लग रहा है और आगे पढ़ने का जो सोच है वो पढ़ाएंगे। गुमला के संत पैट्रिक उच्च विद्यालय के छात्र दिव्यांशु राव 496 अंक यानी कि 99.20% प्राप्त किए। दिव्यांशु राव के इस सफलता पर पूरे स्कूल परिवार और जिले में खुशी का माहौल है। छात्र दिव्यांशु राव अपने माता पिता के साथ संत पैट्रिक हाई स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। क्लास ऑफ हॉस्टल में है और यही रह के पढ़ाई कर रहे हैं। आगे क्या सोचे हैं करने के लिए? टीचर लाइन में जाना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं। ये तो हमको उम्मीद था कि फर्स्ट से ही हमको उम्मीद था कि जिला टॉपर आएगा ही। इतना तो उम्मीद हम लोग को था और बचपन से ही इसका लगन अच्छा था। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। आगे हम लोग का बच्चा जो करना चाहेगा वही करवाएंगे उसको और सर लोग का गाइडलाइंस जैसे रहेगा उस तरह हिसाब से। गोड्डा से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां दिव्यांग कोटे से छात्र फैजान ने मैट्रिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 93.8% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फैजान पूरी तरह से दिव्यांग है और वो अपने मुंह से कलम पकड़कर लिखते हैं। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद फैजान की ये सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके के लिए गर्व का विषय बन गई है। अपने इसको दिव्यांगता के कोटे से पूरे राज्य में रैंक 1 लाया और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, गर्व का पल है कि मुझे मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अच्छा किया। और ये झारखंड के 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दिव्यांग बच्चा टॉप कर गया। बहुत खुशी हो रही है और मैंने कोशिश किया कि हमेशा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, इंशाल्लाह और आगे बढ़ाने की उम्मीद है। जहाँ तक पढ़ेगा कोशिश किया जाए कि पढ़े। तो क्या है घर की माली स्थिति, आर्थिक स्थिति, कितना तकलीफ होता है? नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि किसी तरह से मेंटेनेंस हो जाता है। धनबाद के कचरास क्षेत्र से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां शिक्षा का मंदिर असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। पचगढ़ी बाजार स्थित रेलवे मध्य विद्यालय के पास से दिन दहाड़े शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। हैरानी की बात यह है कि कतरास थाना से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर यह सब खुलेआम हो रहा है। स्कूल से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित सरकारी शराब दुकान के चलते यहां दिन भर शराबियों की भीड़ लगी रहती है। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि कई शराबी स्कूल परिसर के अंदर घुसकर शराब पीते हैं और खाली बोतलें वहीं छोड़ जाते हैं, जिससे सिर्फ शिक्षक या छात्राएं ही नहीं बल्कि अभिभावकों में भी डर और आक्रोश है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के माहौल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो धनबाद से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शराबियों की वजह से किस तरीके से स्कूल के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों में
एक तरफ जहां डर का माहौल है तो दूसरी तरफ लोगों में नाराजगी भी है। बता दें कि धनबाद के कतरास क्षेत्र से ये चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां शिक्षा का मंदिर और सामाजिक गतिविधियों का अड्डा बनता दिख रहा है। ये तस्वीर मैं आपको धनबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर कतरास थाना से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर यह सब खुलेआम हो रहा है। स्कूल से भी करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित सरकारी शराब दुकान के चलते यहां दिन भर शराबियों की भीड़ लगी रहती है। टाइम जब ऑफ होता है तो सुनते हैं कि कोई बाहर का असामाजिक तत्व आते हैं, शराब पीते हैं, गंदगी करते हैं। और रात में बगल में तो देखते हैं कि ये जो मार्केट है दुर्गा मार्केट, वो भी गंदगी कर दे रहे हैं। स्कूल के अंदर में भी कोई शराब पीते हैं कि पर डे हम लोग 2-4 बोतल अंदर से बाहर फेंकवा रहे हैं हम लोग। पूरा गंदगी है, अभी बाहर बहुत गमकते आते हैं तो शराब का बोतल फेंका रहता है ऐसी। शराब दुकान कहाँ पर है? इधर ही रहता है, बगल में रोड में शराब दुकान है ना? हाँ, फेंका हुआ रहता है और पूरा गमकता है। हाँ, बहुत गंदगी है, शराब का बोतल फेंका रहता है और आते तो बहुत गमकता है। बोले हैं बहुत बार, पर शराबी लोग जुआ खेलता है, आके ताश पूरा फेंका देता है स्कूल में। हाँ।